हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाचार्याय नमः। गोविन्दाय नमः। श्री गुरो गिरिराजस्य ज्ञानसम्पत्तिरक्षका श्रीमदाचार्यलालाक्ष्यां प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः। श्रीमद्शाण्डिल्यवंशामृतजलधिविदुः रामसेवार्थसूर्ये श्रीमच्छायाजं मम गुरो अनिरुद्धं भक्तिभावं भजामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। वर्णानामर्धसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। वन्दे बोधमयं नित्यं वन्दे शङ्कररूपिणा। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। हे हनुमन्त अनंत उदार मेरी कहानी इन्हें भी सुना दो। जीवन का वरदान दिलाकर प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। जब आप ही त्याग दियो महावीर अपनाएगा कौन मुझे ये तो बता दो। कृपा कर दास को गोद उठा लो। अपने अपने घरन को सबका हो को पीर उन्हीं पीर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। सीता मेरी मात है पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों में मेरा
करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को शिष्टाचार्य की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय श्री हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गणगुण निधान परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी पराम्बा भगवती जगत अष्टात्री जगत के आधार मां जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज षष्ठम सत्र में आप और हम सब उपस्थित होकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। भक्तों, अवसर मिला है भगवान नाम लेने का, क्योंकि अब गिनती के समय शेष हैं। गिनती के समय शेष हैं। आज की कथा कल कथा का विश्राम हो जाएगी। अब केवल और केवल आज का और कल का समय भगवान की उस नामामृत को पान करने के लिए, जिस कथा को पान करने के लिए बैठे हैं, इस कथा के समंदर में ऐसी गोता लगाइए, इस कथामृत में ऐसे अपने आप को मदहोश कर लीजिए कि जीवन में और कहीं भटकना न पड़े। यही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। भक्तों, भगवान की इस पावन से कथामृत को श्रवण करने से पूर्व आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए आज की पावन मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। आइए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम स्मरण करते हुए हरिनाम संकीर्तन करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो। मेरे राम हनुमान मेरे श्याम हनुमान, मेरे राम हनुमान मेरे श्याम हनुमान। मेरे राम हनुमान मेरे श्याम हनुमान, मेरे राम हनुमान मेरे श्याम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो। मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान। मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जय हनुमान। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। जय जय। प्यारे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान। प्यारे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ऐसे हैं भक्तों कौन कौन पाना चाहते
उठाइए दोनों हाथ और मीठे मीठे तालियों के साथ। विक्की भैया कौन कौन पाएंगे उठाइए इतना दोनों हाथ। सीताराम हनुमान सीता सीता, एक एक की पुकार हो, जो जो पाना चाहते हैं केवल उठाइए ना लंबे लंबे हाथ। सीताराम हनुमान 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 आगे तो रहा सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सभी के हाथ ऊपर हो। सीताराम हनुमान 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 सीता सीताराम हनुमान 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 बोलिए हनुमान जी महाराज के, अनंत बलवंत हनुमंत लाला जी महाराज की। भक्तों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अहेतुक कृपा दृष्टि आप हम सब पर जो बरसी है, किस पावन से कथामृत में आप हम सब गोता लगा रहे हैं। भक्तों, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। वो हम सब पर कृपा करने के लिए तत्क्षण तैयार बैठे हुए हैं। केवल और केवल आप और हम सब विलंब कर रहे हैं कि भगवान हमको मिलते नहीं है। हम शिकायतों में उलझ गए हैं। भगवान से शिकायतें करना नहीं है। भगवान ने ये मानव का देह मिला है, ये करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के सामने भी से बढ़कर है। करोड़ों अरबों की संपत्ति भी व्यर्थ नजर आएगी अगर आपके जीवन में भगवान की प्रेम न हो। इसीलिए समय मिला है भगवान के नाम को पाने के लिए, समय मिला है भगवान की प्रेम को पाने के लिए। समय रहते भगवान का नाम जप कर लें और भगवान को पा लें। भक्तों, जिस पावन से कथामृत में आप और हम सब श्रवणपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यह पावन सी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वो कथा, जिसके षष्ठम सत्र में आप और हम सब उपस्थित हैं। इस पावन से कथा में यजमान बनकर कथा का रसपान कर रहे
नरेश पाढ़ी जी, श्रीमती दुर्गा पाढ़ी जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमती पार्वती पटेल जी, लोकनाथ पटेल जी, श्रीमती तिरित कौर जी, ओम प्रकाश पटेल, पत्नी जाह्नवी जी, श्रीमान सुरेश पटेल जी, श्रीमती रानो पटेल जी, मोहन सिंह पटेल जी, श्रीमती प्रीति पटेल, रूपराम पटेल, श्रीमती पद्मावती पटेल, गिरिजा पटेल, दीप्ति कुमारी, राम प्यारे पटेल, ममता पटेल जी, छंदाचरण पटेल, श्रीमती सरस्वती पटेल जी, घासीराम नायक, श्रीमती उत्तरावती पटेल एवं समस्त रामनवमी समिति, आप सभी भक्तगण इस कथा के यजमान बनकर कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ ही साथ समस्त लेंधरा के समस्त श्रद्धालु भक्तगण एवं अंचलवासी क्षेत्रवासी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का आज षष्ठम सत्र में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थोड़ा लेट से आवाज आ रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तों, मानव का जो पावन सा देह मिला है, कीबोर्ड भक्तों, मानव का पावन सा देह मिला है जिसमें आप और हम सब भगवान की इस पावन सी नामामृत में गोता लगा रहे हैं और अपने आप को भगवान से जोड़ने का एक सुंदर सा प्रयास कर रहे हैं। भक्तों, भगवान श्री राम की यह पावन सी कथा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सार्थक करनी हो, किसी व्यक्ति क्या मृत्यु सार्थक करना है तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए, और उस जिस व्यक्ति को अपना जीवन सार्थक करना है उसको भगवान श्री राम की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु को श्रेष्ठ करती है, किस प्रकार से मृत्यु का भय को दूर करती है, किस प्रकार मृत्यु से भय दूर होकर के स्वधाम गमन की मार्ग निश्चित करती है। लेकिन जीवन जीने की वास्तविक प्रेरणा मेरे राम के संस्कार से आती है। भगवान राम की वो पावन सी कथा भक्तों, जहां हर एक रिश्ते को केवल उपदेश दे करके नहीं, स्वयं जी करके सिखाए हैं कि किस प्रकार से भगवान की हमें जीना चाहिए, किस प्रकार एक पुत्र को होना चाहिए, किस प्रकार एक पुत्र होना चाहिए। जो विचार कीजिए, कल की कथा में आप सबको बताया, एक बार स्मरण करा दूं। महाराज दशरथ ने नहीं कहा कि आप अयोध्या छोड़कर वन चले जाओ, क्या कहें? नहीं, वो पिता विचार कीजिए, महाराज दशरथ की स्थिति श्रवण समीप भय श्रित केसा, कानों के पास में एक बाल पका हुआ क्या देखे, अपने पुत्र को युवराज बनाने के घोषणा कर दिए। क्या वो पिता वन में भेजना चाहेंगे? कान के समक्ष में अगर उन्हें राज्य का लोभ होता तो क्या वो सौंपते? बाल एक सफेद क्या देखे पुत्र को युवराज बना देने की। आज जैसे ही पुत्र को पता चला कि वन जाना है, पिता विवश है, कह नहीं पा रहे हैं। पिता की वचन की रक्षा के लिए अयोध्या का संपूर्ण राज्य मानो एक क्षण ऐसे छोड़कर चले गए जैसे किसी वृक्ष से सूखा हुआ पत्ता टूट कर गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार अयोध्या से राम चले, कोई शोक नहीं, कोई शिकायत नहीं। आज अगर वर्तमान समय में ये घटना घटती, सुबह किसी
पद में शपथ लेना है। शाम को, अभी वर्तमान समय की एक उदाहरण बताऊं, रात को पता चला है कि कल आपको किसी चुनाव की टिकट मिलने वाली है। रात भर में पूरी तैयारी हो जाती है और सुबह नाम कट जाए तो विरोध के झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमारा नाम कैसे कट। विचार कीजिए, भगवान राम को वहां तो चुनाव भी नहीं था, निश्चित रूप से सीधी घोषणा थी कि कल आप युवराज बनेंगे। सीधा घोषणा हो गया कल युवराज बनेंगे। मानो रात में पूरे मंत्रीगण भी विचार किए होंगे कि कल मैं जब राजा बनूंगा। सामान्य दृष्टि विचार कीजिए, भगवान राम क्या उस रात को नहीं सोचे होंगे कि मैं राजा बनूंगा तो इस प्रकार से मेरे मंत्रियों के सम्मुख में मैं शपथ लूंगा। विचार कीजिए, शाम को पता चला है कल युवराज बनेंगे, कल राजा का शपथ लेना है। पूरी रात में मानो विचार किए होंगे कि जब मैं राजा बनूंगा मेरे मंत्री ये व्यक्ति होंगे, मेरे मंत्री ये होंगे, मेरा सेनापति ये होगा, मेरे निज सचिव ये होगा, मेरे मेरे मंत्रीगण होंगे। पूरे मंत्रीगण की रात को विचार किए होंगे, लेकिन सुबह पता चला तो कोई विरोध नहीं। पिता की आज्ञा, पिता वचन में विवश हैं। एक क्षण में मानो अयोध्या को छोड़कर, पिता के वचन से बढ़कर के अयोध्या का राज सिंहासन भी नहीं है। पिता के वचन के लिए मानो राज्य छोड़कर के वन की ओर चले गए। और यहीं पर शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही वन की ओर बढ़े। अब यहाँ एक, कल आप सबको समय अभाव से आप सबको ये बिंदु पर चर्चा नहीं कर पाए, यहाँ विचार कीजिए। कल के प्रसंग में मैं बता रहा था कि राम भगवान वन में गए और पीछे से कौन दौड़ पड़े? भरत जी महाराज। जरा विचार कीजिए दोनों भाइयों की परस्पर प्रेम को। एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सब कुछ, पता चला छोटा भाई राजा बनेगा, मन में प्रसन्न है, छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़कर वन चले गए। छोटा भाई विचार करता मैं इस राज्य का नहीं, बड़े भाई के रहते मेरा अधिकार नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई पर सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है, बड़ा भाई छोटे भाई पर सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है। और आज वर्तमान समय में, आज समय में देखने को मिलता है जमीन की एक छोटी सी टुकड़ों के लिए भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। भाई भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही संस्कार सीखना है भगवान राम से, किस प्रकार अपने भाई के लिए सर्वस्व न्योछावर के लिए हैं। एक छोड़कर चले गए, पीछे से भरत जी महाराज को कोई लोभ नहीं है, दौड़ पड़े जाते, प्रभु ये आप राज्य आप संभालिए, मैं आपके सेवक बनकर के, आपके दास बनकर के रहूंगा। आज समय इतना परिवर्तन हो गया है, आपको बताऊं भक्तों, हम सब संपत्ति का इतना बंटवारा करते हैं। भाइयों के साथ संपत्ति का बंटवारा है ही नहीं महाराज। भाइयों के साथ संपत्ति का बंटवारा कभी मत करना। अपने भाई के संग में बैठ जाना और एक बार विपत्ति का बंटवारा कर देना। समाज का कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकता। भाइयों के साथ में बैठ जाना और अपनी संपत्ति का नहीं, अपनी विपत्ति का बंटवारा कर देना। बड़ी सी बड़ी शक्ति भी आपको नहीं हरा सकती। आगे कथा में आती है ना, रावण सब चीज में परिपूर्ण था। कथा में आएगी, आपको बताऊं, रावण के पास सब कुछ था। जिस समय युद्ध हुआ राम और रावण का, उस समय धन संपदा में रावण अधिक था, ज्ञानी अधिक है, शक्तिशाली अधिक है, सब कुछ अधिक होने के बाद भी हार क्यों गया? संत ने कहा है बड़ा सुंदर वाणी, रावण इसलिए हार गया क्योंकि रावण का भाई राम के साथ खड़ा था। रावण के हारने का कारण यह है कि रावण का भाई राम के साथ खड़ा था। भक्तों, अपने इस परस्पर प्रेम को बचा कर रखिए। और वाल्मीकि जी महाराज अपनी रामायण में लिखते हैं,
देखिए भक्तों, रामायण आपको और एक बात बताऊं, जैसे ही भगवान राम का युग पार हुआ, भगवान राम की लीलाएं हुई, उसके बाद जितने वहां उपस्थित थे सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से रामायण को लिखा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण की मर्म को जानना संभव नहीं है। हर एक ने जिसने जिस दृष्टिकोण से देखा है उसने राम के उस प्रेम को उसी प्रकार लिखा, उसी प्रकार लिखा है। आज वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं अपने वाल्मीकि रामायण में, एक समय की बात है, जैसे ही भरत जी महाराज मनाने के लिए जा रहे थे, कहा वन में अपना सारा राज्य वैभव लेकर भाई को सौंप दूंगा, लेकिन नगर में क्या चर्चा था? नगर में ये चर्चा था कि ये जितना भी अनर्थ हुआ है, ये जितना भी अनर्थ हुआ है, सब अनर्थ हुआ है भरत के कारण। भरत में को राजा बनाने के लिए ही ये सब कार्य हुआ है। आज जैसे पूरे प्रजा में इस प्रकार की बात फैली थी, अब महाराज भरद्वाज जी विचार करने लगे, इस प्रकार से समाज में जो गलत भ्रांति है इसको दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है। आज मानो भरद्वाज जी महाराज परीक्षा ले, कहते हैं जैसे ही आज आए भरद्वाज जी के पास में आए, आज भरद्वाज जी कहने लगे, हे भरत आप कुछ क्षण यहीं विश्राम कीजिए, आप का मैं आतिथ्य यहाँ करना चाहता हूँ, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। भरत जी महाराज के मन में कुछ भा ही नहीं रहा, कहते कि प्रभु आतिथ्य की क्या है आवश्यकता, मुझे बताइए राम कहाँ मिलेंगे। राम को ढूंढने जा रहे, कहते कि राम मुझे कहाँ मिलेंगे। आज जैसे कहने लगे कुछ समय आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आज कहने लगे ठीक है मैं आपके आतिथ्य को स्वीकार करता हूँ। कहने लगे आज रात यही विश्राम कीजिए। और आज भरत जी महाराज के लिए आतिथ्य की व्यवस्था जैसे प्रारंभ किए। आज भरत जी महाराज गए हैं यज्ञ कुंड के सन्मुख में बैठे, यज्ञ कुंड के समक्ष में बैठ करके घृत की आहुति डालते हुए मानव भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ देवताओं, हे भगवान, हे अग्निदेव, मैंने जीवन में कभी भी श्रेष्ठ कर्म अगर किया है, मैंने अगर जीवन में किसी भी प्रकार का धर्मनिष्ठ काम किया है, तो हे अग्निदेव भरत जी महाराज के आतिथ्य की आप व्यवस्था कीजिए। जैसे कहने लगे कि भरत जी महाराज की आतिथ्य की व्यवस्था कीजिए। आज अग्नि की आहुति जैसे ही डालते, अग्नि की आहुति के तत्क्षण प्रभाव से वहीं पर देवता प्रकट हुए और भरत जी महाराज के आतिथ्य के सुंदर सी व्यवस्थाएं हुई। आज वहीं वन में इतना विशाल महल माया रूप में प्रकट हो गया महाराज, इतना विशाल वन प्रकट हुआ, इतना विशाल महल प्रकट हुआ। आज वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि भरत जी महाराज के सारथी के दास के लिए ऐसा महल बनाया गया महाराज, जिस प्रकार के महल में महाराज दशरथ रहा। इतना विशाल आज दिव्य शोभा से अलंकृत वो महल बनाया गया। पूरी अयोध्या की सौंदर्यता मानो उस मायावी महल के एक गवाक्ष के समान नजर आए। महाराज भरत के लिए ऐसे विशाल कक्ष बनाया गया, जिस कक्ष में मानो एक खिड़की को खोले तो वसंत ऋतु नजर आए, दूसरे गवाक्ष में जाकर खोले तो हिम शिखरों का दर्शन हो, तीसरे गवाक्ष में जाकर खिड़की को खोलो तो वहां मंद मंद बारिश हो रही हो, चौथे गवाक्ष में जाकर खोलो तो कहीं बारिश हो रही हो, कहीं शरद का अनुभव हो रहा हो। आज अनेक प्रकार से ऐसे दिव्य मायावी महल का निर्माण किया गया, मानो इस महल के सामने, इस महल के एक कक्ष के समान अयोध्या की साम्राज्य, इतना बड़ा मायावी महल जैसे ही बन गया। और महाराज भरत से कहा गया आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो।
आतिथ्य के लिए भोजन की ऐसी व्यवस्था, ऐसे विशाल वन बनेंगे, हजारों आम के वृक्ष लग गए, मानो उसी के बीच में विशाल एक कुंड बन गया हो जिसमें आम के रस लगे हुए हो। मानो अयोध्या के सैनिक विचार करने लगे, पियो पियो जी भर के और चाहे डुबकी भी लगा ले, जितना पियो है पीना है पी लो, उसके बाद डुबकी भी लगा ले। इतना वहां पे परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण, मानो हजारों अयोध्या इस भरद्वाज महाराज के महल के सामने समर्पण हो जाए, न्योछावर हो जाए। आज जैसे ही ये इस प्रकार के महल देखे, कुछ सैनिक कहने लगे सारी झंझट ही यहीं खत्म हो गया, यही राजपीठ की सारी समस्या थी, इतना बड़ा राजमहल यहाँ मिल रहा है तो और कहाँ जाना। सब विचार करने लगे, अब समस्या ही खत्म हो गया। आज इस प्रकार से दिव्य महल बनाया गया, सुंदर से सजाया गया है, मानो यहाँ पर अनेक पुष्प खिले हुए हैं, पुष्पों के बगीचे लगे हुए हैं। किसी बगीचे में गुलाब के फूल लगे हुए हैं, किसी में मंदार के पुष्प लगे हैं, किसी में बैजंती के पुष्प लगे हैं, किसी में चमेली के पुष्प लगे हैं। अनेक आज वाटिकाएं सज गई हैं जहाँ दिव्य सुगंधित मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं। मानो इस प्रकार से कि पूरा अवधवासी विचार करने लगे कुछ कुछ कुछ। अब पूरे सैनिक जो थे उसमें से कुछ सैनिक विचार करने लगे, जा तो रहे हैं, आज विचार करने लगे कि जा तो इसी रास्ते में रहे हैं, मना करके वापस इसी में आएंगे, इसी में जब वापस आएंगे यहीं प्रतीक्षा कर लेते। कुछ सैनिक विचार करते इसी में वापस लौटेंगे और वापसी में हम चलेंगे। लेकिन भरत जी महाराज को कुछ भी नहीं भा रहा है, मन विचार करते क्यों भोर हो जाए, जल्दी से भोर हो जाए तो मैं जाकर के राम को दर्शन पाऊं। आज इतना विशाल जो मायावी महल बन गया, मानो उसी समय विचार करते कि ऐसी मायावी महल जो बना हुआ है, अयोध्या तो इसके सामने तुच्छ नजर आ रही है, तो अब झंझट ही खत्म है, राम को ही राजा रहेगा, भरत को तो यही राज सिंहासन मिल गया, अब झंझट ही खत्म, कल जाना नहीं पड़ेगा, कल सबको वापस लौटना है। सैनिक मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कल सुबह होते ही सबको वापस लौटना है, क्योंकि महाराज भरत को तो ये राज्य मिल गया। लेकिन भरत जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भोर हो जाए तो जाकर भगवान को जाकर मनाओ। जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, प्रातः काल का जैसे ही समय हुआ, भरत जी महाराज स्नान ध्यान करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, संध्या वंदन करके जैसे ही बैठे हैं, गुरु आज भरद्वाज जी समक्ष में आए। जैसे आए अभिनंदन के, भरद्वाज जी कहने लगे, हे भरत, मैंने आपके आतिथ्य के लिए कुछ व्यवस्था किया है, आप स्वीकार कीजिए। भरत जी महाराज कहने लगे, आपका आदेश ही मेरे लिए अध्यादेश है, आपका आदेश ही मेरे लिए अध्यादेश है, आपके आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप आदेश करें जो भी आप देना चाहिए। आज जैसे ही कहने लगे, आज भरत जी महाराज के हाथों को पकड़े भरद्वाज ऋषि और कहने लगे, आइए। आज भरद्वाज जी महाराज भरत के हाथों को पकड़ करके चलने लगे। जैसे ही पट चलने लगे, सन्मुख में स्थित इतना विशाल गगनचुंबी मंच लगा हुआ है, ऐसे विशाल मंच सजा हुआ है, जिसके मंच में आज मानो मंत्रियों के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं। मंत्री का स्थान, मंत्री का पीठ इतना विशाल बना हुआ है जैसे पीठ में महाराज दशरथ बैठा करते थे। जिस प्रकार के सिंहासन में दशरथ जी महाराज बैठते थे, ऐसे आसन वहां के मंत्री के लिए बना है। ऐसे विशाल शोभा से युक्त वो मंच लगा हुआ है। भरत जी महाराज के हाथों को पकड़े, एक एक सीढ़ी 108 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके गगनचुंबी उस मंच में, स्वर्ण से दिव्य सुशोभित मंच में जाकर कहने लगे, हे भरत जी महाराज, मैं आपके लिए मंच लाया हूं, आप इसे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। आज जैसे कहने लगे, ये मंच स्वीकार कीजिए, भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और वहीं पर गुरु जी को देखा और वहीं से नीचे 108 सीढ़ी एक एक करके नीचे उतर गए।
108 सीढ़ी नीचे उतर गए और नीचे जैसे उतरे हैं आकर के वहां से तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं और तुलसी का पत्ता को तोड़े हैं और फिर से 108 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए और ऊपर जैसे ही चढ़े हैं उसमें सुंदर सा अष्टगंध निकाला। अष्टगंध से तुलसी पत्र में लिख दिए राम और राम लिख करके उस गगन चुम्बी मंच में रख दिए और कहने लगे, हे प्रभु अयोध्या का साम्राज्य को भगवान राम चलाएंगे, अयोध्या के सिंहासन में राम बैठेंगे और इस गगनचुम्बी मंच में राम का नाम विराजमान है। अयोध्या का साम्राज्य को महाराज राम चलाएंगे और इस मंच को राम का नाम चलाएगा। मैं उस मंच का उस राज सिंहासन का भी दास हूं और आज से यहाँ राम का नाम विराजमान है। इस पीठ का भी मैं दास बन करके सदैव मानो ये परीक्षा लेकर के भरद्वाज जी महाराज समाज से वो शंका दूर कर दिए कि भरत जी महाराज के मन में राजपीठ की कहीं न कहीं जो इच्छा हो, अगर राजपीठ की अगर इच्छा होती, राजा बनने की अगर इच्छा होती तो उसी समय उस मंच को स्वीकार कर, क्योंकि वो तो निर्विवादित था। अयोध्या के सिंहासन में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं वहां तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो, आपत्ति हो। यहाँ भरद्वाज जी महाराज के इस विशाल में उस सिंहासन यहाँ के मंत्री से बराबर तुलना की गई है। ऐसी जैसे होते हैं भरत जी महाराज कहने लगे, ये सब मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे राम की आवश्यकता है, मुझे मेरे राम से प्यार है। कहते कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे मेरे राम प्यारे हैं, मुझे मेरे राम को दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। कहते कि जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, पर मुझे तो राम से प्यार है, मुझे राम दे दो। आज जैसे ही गए हैं और जाते हैं, जाकर के भरत जी महाराज परस्पर श्री राघवेंद्र सरकार से मिलते हैं। कल की कथा में आप सबको बता चुका हूं किस प्रकार से भरत जी महाराज और श्री राघवेंद्र सरकार का पावन सा मिलन होता है, प्रेम होता है। और आज भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार के खड़ाऊ को लेकर के आए, अपने खड़ाऊ को लेकर के आए हैं और भरत जी महाराज इसे लेकर के आ रहे हैं। और मानो अब भगवान के आने तक ये खड़ाऊ ही सिंहासन पर विराजमान होगा और इसके नेतृत्व में अयोध्या चलेगी। आज कहते राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी।
खड़ाओ ले चलाओ ऐसे, शीस खड़ाओ ले चला ऐसे, शीस खड़ाओ ले चलाओ ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ाओ अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीस पे खड़ाओ अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। पल छिन आगे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पे खड़ाओ अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीस पे खड़ाओ अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशाने। जय जय श्री राम। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है
बिन कठिन है इत घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। 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 राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। रामचंद्र ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन मम अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन मन अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बजले धीर वीर ज्ञानी। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। और राम भक्त ले चला रे राम के निशाने निशाने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने निशाने। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आज भरत जी महाराज सुंदर से खड़ाऊ को लेकर के अयोध्या को वापस लौट रहे हैं। अयोध्या को जैसे ही वापस लौट रहे हैं, आज जैसे अयोध्या को वापस लौट रहे हैं, मानो भगवान से वचन लेकर के आए हैं कि 14 वर्ष आपने कहा है, ठीक है मैं 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन ये वचन मैं भी देता हूँ 14 वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा, अगर राम प्रभु आप नहीं आए तो फिर भरत अपना प्राण नहीं रखेगा। और आज जैसे आए हैं
आज भाई के परस्पर प्रेम की यहाँ विचार कीजिए। लाए खड़ाओं को रख दिए और कहने लगे कि जब तक राम यहाँ ना आए तब तक राम का चिन्ह पद चिन्ह ही इस अयोध्या की राज को संभालेगा। भक्तों, परसों कथा में मैं आप सबसे बता रहा था कि मैया कैकेयी श्रवण पान की थी कि आने वाले समय में जो भी राजा रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भरत जी महाराज को क्यों चुना, है ना? अब विषय याद है, भरत जी महाराज को क्यों चुना? भरत जी महाराज को चुनने के पीछे ये कारण है, भरत जी महाराज ने काल पर विजय प्राप्त किया था। भरत जी महाराज ने काल पर विजय प्राप्त किया था और जितना दिन तक भरत जी महाराज ने अयोध्या का साम्राज्य को संभाला है तब तक न अयोध्या में किसी का जन्म हुआ है न किसी की मृत्यु हुई। जब तक अयोध्या का कमान भरत जी महाराज संभाले हैं न किसी की जन्म हुई न मृत्यु हुई। ये संभव कैसे? अब विचार ये कर सकते हैं, आज किसी का जन्म न हो इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि हो सकता है पूरे प्रजा अवधवासी इस शोक के समुद्र में डूबे हो कि हमारे राम वन गए हुए हैं, तो हम कोई वंश की वृद्धि ना करेंगे, हम अपने वंश की वृद्धि ना करें। ये चीज मानव के जीवन में है तो इस चीज को रोक सकते हैं, लेकिन मृत्यु कैसे रोक सकती है? अब आपके मन में विचार ये आएगा, आप सब जानते हैं किसी की मृत्यु हुई है उस 14 वर्ष के पर्यंत? बोलो। उधर मैया एक कह रही है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की मृत्यु, जिस समय दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई, क्या उस समय भरत जी महाराज संभाल रहे थे? उस समय राजा स्वयं दशरथ जी महाराज थे। मैंने कहा भरत जी महाराज के राज्य में नहीं, वन गए उस समय भी तो राजा भरत जी महाराज दशरथ जी महाराज थे। भरत जी महाराज की वचन मांगे हैं, अभी राज सिंहासन का तिलक नहीं हुआ है। उस समय में भी दशरथ जी महाराज थे। मानो मैया कैकेयी ये चाहते थे कि भरत अगर राज्य बनेगा तो 14 वर्ष के पर्यंत जो घटना होने वाली है वो टल जाएगी, इसीलिए भरत जी महाराज को राजा बनाना चाहते। भरत जी महाराज ने काल पर विजय प्राप्त किया था। आज जैसे ही आए हैं, आप सबको एक वास्तविक बात बताऊं भक्तों, भरत ये संसार में हर चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं से हर वस्तु की व्यक्ति की उत्पत्ति का एक स्थान है, उद्गम स्थल है। आप सबको बताऊं, जो इस समाज में प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा की उत्पत्ति भी भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी भरत जी महाराज से हुई। कैसे? मैया कैकेयी के प्रेम की मूर्ति कहा जाता है। मैया कैकेयी प्रेम की वो पराकाष्ठा मूर्ति है। वो भगवान राम से अनन्य प्रेम करते थे, लेकिन वो जानते थे आने वाला समय ऐसा होगा तो मैं अपना प्रेम को प्रकट नहीं कर पाऊंगी, तो अपना प्रेम रूपी जितना था इसे भरत के रूप में जन्म दे देती है, राम पर न्योछावर कर प्रेम। और यहां से कैसे, जरा स्थिति विचार कीजिए। वन से वापस आए हैं, अयोध्या में भगवान राम का चरण की खड़ाऊ को रख दिए हैं, उससे अयोध्या चल रही है और स्वयं आकर कहाँ रहते हैं? नंदीग्राम। आप सबको अयोध्या गए हैं? बोलो, अयोध्या कौन कौन होके आए हैं? और बाकी सब जरूर जाकर के स्वयं अपने आंखों से देखेंगे। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम है। नंदीग्राम में जैसे ही गए, नंदीग्राम में जैसे आज पहुंचे, नंदीग्राम में जमीन को खोद लिए, जमीन को खोद लिए। जरा विचार करते हैं कि मेरे भाई जमीन पर सोते हैं, मैं इस जमीन पर भी सोने का अधिकारी नहीं हूं। राग चारों किसी का आज भरत जी महाराज
वो प्रेम की पराकाष्ठा मूर्ति है। आज जैसे ही वापस लौटे तो राम जी महाराज के पद चिन्ह को रखकर स्वयं विचार करने लगे, मैं अभागा हूं, मेरे कारण जिस प्रभु को राज सिंहासन में बैठना चाहिए, मेरे कारण वो सामान्य सी भूमि में सो रहे हैं। इस भूमि में भी सोने का मैं अधिकारी नहीं हूं, इस भूमि में भी मैं सोने का अधिकारी नहीं हूं। आज जमीन को खोद ली, विचार करके ये जमीन में मेरे भाई सोते हैं, मैं इसके अंदर रहूंगा। और जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मानो स्थिति क्या है, भगवान ने कहा है 14 वर्ष तक, अब मिलकर के आए हैं, भाई का आदेश आया है 14 वर्ष तक संभाल कर रखना है। पूरे अयोध्या में शोक का वो विशाल मंडरा रहा है। सभी आज शोक के समुद्र में, मानो सरयू में वो करलव नजर नहीं आ रही है। अयोध्या के कोई पेड़ में फल नहीं लगते हैं, अयोध्या में स्थित गाय दुख देना बंद करती है। आज मानो इस प्रकार की स्थिति देखकर भरत जी महाराज में इतनी जिम्मेदारी, भाई ने कहा है प्रजा को संभालना है, प्रजा तो शोक के समुद्र में डूब रही है। अब विचार कीजिए, अगर भरत जी महाराज की शोक के समुद्र को प्रजा देखे तो प्रजा तो और निराश हो जाएगी। अब जिम्मेदारी ये है पूरे प्रजा का पालन भी करना है, और प्रजा के पालन में भक्तों एक बात बताऊं, अक्सर जब जीवन में दुख आता है ना, आप सब अनुभव कीजिए, जब जीवन में दुख आता है और दुख नेत्रों से अगर अश्रु बह जाता है, आंख से आंसू बह जाता है ना, तो वो शोक कम हो जाता है, शोक सह लेते है ना। जो अगर मन में शोक आ रहा है, रोन आ रहा है, बेचैन हो रहे हैं, अगर जीवन में शोक आ रहा है और शोक जैसे ही आ रहा है आंखों से अगर बह गए तो आप उसको भुला सकते हैं। लेकिन भरत जी महाराज के सम्मुख में ऐसी परिस्थिति, रोना तो चाह रहे हैं, नेत्रों में आंसू आना तो चाह रहे हैं, लेकिन रो भी नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी है। अक्सर व्यक्ति को जिम्मेदारियां रोने भी नहीं देती। आप सब देखेंगे माताएं तो अपना जीवन में दुख को रो करके हल्की हो जाती है, लेकिन पुरुष का जीवन बड़ा कठिन होता है। पुरुष तो समाज के आगे में रो भी नहीं सकते। आज भरत जी महाराज के जीवन में ऐसे शोक का समुद्र आया है, ऐसी विशाल भयानक स्थिति, पूरा अयोध्या का वो प्रजा को संभालना है, इधर मन में राम के प्रति प्रेम है। आज जैसे ही तक्षक विचार करने लगे, जाते हैं अयोध्या के नगर में भ्रमण करने के लिए, जाकर आज वृक्ष से समझाते हैं, हे वृक्ष तुमने फल देना क्यों बंद किया है? वृक्ष कहता, हे स्वामी मैं फल किसके लिए लगूं? मैं प्रभु राम के लिए, जिसके लिए मेरे देह में, मेरे इस विशाल वृक्ष में सुंदर सुंदर फल लगा करते थे, वही राम हमको छोड़कर चले गए हैं। अब मेरी कोई कामना नहीं है कि मेरे में कोई फल आए। भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रु तो आ रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे। कहते, हे वृक्ष तू इस प्रकार से रहेगी, 14 वर्ष बाद भगवान ने आने का वचन दिया है, तो इस प्रकार से अगर हो जाएगी तो उसमें वृक्ष से फल आना बंद हो जाएगा। राम भगवान आएंगे और फल की बात पूछेंगे, फल खाने की इच्छा जताएंगे। अगर तू मर जाएगी, तो अगर फल देना छोड़ देगी तो किसका फल खाएंगे? आज थक क्षण भरत जी महाराज की बात सुनकर के वृक्षों में सुंदर सुंदर पुष्प आने लगे, फल जागा। जाते हैं गाय के समक्ष में, गाय को जाकर कहते, हे गैया, हे मैया तूने दुग्ध देना क्यों छोड़ दिया है? तू चारा क्यों नहीं ग्रहण कर रही है? सामने में चारा रखा हुआ रहता था, चारा नहीं खाती थी, कोई भी अपना भोजन नहीं करती थी, पतली सी सूखी सी हो जा रही थी। भरत जी महाराज कहने लगे, तू चारा ग्रहण क्यों नहीं कर रही है? तुझसे दुग्ध आना बंद हो जाएंगे। गैया कहने लगी, भरत जी महाराज मैं क्या करूं उस दुग्ध का? प्रभु राम की इच्छा से राम के लिए मैं सुंदर सा दुग्ध अपने स्तनों में लाती थी, राम ही नहीं रहे तो मुझे दुग्ध की भी कोई कामना नहीं।
भरत जी महाराज कहने लगे 14 वर्ष पर्यंत जब आएंगे तो इस प्रकार से सूख जाएंगे, दुग्ध देना बंद कर देंगे, प्रभु राम कौन सा दुग्ध पिएंगे। जैसे भरत जी महाराज के वचनों को सुनते सामने पड़ी हुई चारा को सुंदर सा ग्रहण करने लग जाते कि राम के लिए मैं पाऊं। जीवन जीने की सार्थकता भक्तों अपने लिए नहीं, भगवान के लिए अपना जीवन को जिए, अपना जीवन भगवान के लिए न्यौछावर कीजिए। आपका जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण केवल और केवल मेरे राम की प्रेम के लिए आप करें। राम की वो परस्पर प्रेम को पाइए। आज भरत जी महाराज पूरे प्रजा को संभालते, पूरे प्रजा को पूरे नेतृत्व करते और शाम को आ जाते और बैठ करके भगवान राम का चिंतन करते और रात को फूट फूट कर रोते कि मैं अभागा हूं कि प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। आज जमीन के नीचे में अपना जीवन बिताए हैं और इस प्रकार यहीं से शिक्षा मिलती है भाई का, इस प्रकार से भाई से प्रेम रहना चाहिए। ये पावन सी शिक्षा भरत जी महाराज से मिलती है। आज भरत जी महाराज नंदी ग्राम में प्रतीक्षा करते हैं। आगे समय जैसे ही आता है अरण्य कांड की कथा प्रारंभ होती है। एक बार चुनि कुसुम सहाय निज कर भूषण राम बनाए। आज एक बार चुनि कुसुम सहाय, आज जैसे एक समय की बात है, भगवान राम अब कहां पर हैं? वन में। और वन का कोई सामान्य वन नहीं है भक्तों, वन में वो दिव्य, क्योंकि भगवान राम जहां है अयोध्या उनसे दूर है। अवध तहां जहां राम निवास, भगवान राम जिस वन में रहते हैं आज वही अयोध्या के समान हो जाता है। जिस पत्थर की शिला पर भगवान राम बैठते वो पत्थर ही सिंहासन बन जाता। मानो पूरे लताएं, आज जितने वृक्ष थे, आज जितने लताएं पुष्प इत्यादि थे, मानो भगवान राम की परस्पर प्रेम को, भगवान राम की उस परस्पर लीलाओं का आज दर्शन करते हैं। आज सुंदर से पुष्पों को निकाल करके तोड़ कर लाते हैं और लाकर मैया सीता का, माँ जानकी का सुंदर सा भगवान राम श्रृंगार करते। मैया जानकी का जब जैसे ही सुंदर श्रृंगार करने लगे, आज जैसे ही सुंदर सा जानकी का श्रृंगार वन में कर रहे हैं, मानो मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। आज सुगंधित हवाएं बहने लगी, सुंदर सुंदर पुष्पों को ला करके जैसे ही श्रृंगार करें, इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत मन में विचार करने लगे, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है जो अपनी स्त्री के प्रेम में इस प्रकार से पड़ा हुआ है। आज तत्क्षण विचार करने लगे और कौवे का वेश धारण करके आते हैं और मैया सीता को डंक मारते। मैया सीता के देह में जैसे ही डंक मारते हैं, मैया सीता के देह से जैसे रक्त निकलने लगा, जैसे ही रक्त निकलने लगा, आज इसी समय रक्त को देख करके एक सींग को निकाल कर बाण रूपी प्रहार कर देते हैं। जैसे प्रहार करने लगे, आज जयंत घबराने लगा, घबरा करके जाकर देवताओं से प्रार्थना करने लगा कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, राम ने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया है। इंद्र के पास जाते, जैसे अपने पिता के पास जाकर कहने लगे, आज पिता भी हाथ उठा लिया, आज मैं इससे नहीं बचा सकता। जैसे पूछे क्या गलती किया है, जैसे कहा कि मैया सीता का अपराध किया है, कहने लगे भगवान राम ने जिसको मारा है फिर बचाने वाला मैं नहीं हूं, मैं नहीं बचाने, मेरी क्षमता नहीं है। आज इंद्र से ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जैसे कहे कि भगवान ने मारा है, मेरी क्षमता नहीं, चले जाओ मेरे यहां से तत्क्षण चले जाओ। जैसे ही प्रहार आया आगे चले गए, शिव के पास गए, जैसे ही शिव के पास गए कहने लगे कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अगर रक्षा चाहते हो तो जिसने मारा है जाकर के उसी के शरण में जाओ, वही तुमको बचा सकते हैं, क्योंकि वही एक शरणागत की प्रेम को समझते हैं। आज बचना है तो राघव के शरण में जाइए। आज जैसे ही, क्योंकि
ये दुनिया के कोई व्यक्ति अगर मारता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, जब दुनिया की मार खाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। आज तुझे तो भगवान नहीं मारा है, तो कौन सी दुनिया में भटक रहा है, तुझे बचाने वाला कोई नहीं, राम के ही शरण में। आज भगवान राम के शरण में जैसे ही, क्योंकि भगवान किसी का प्रभाव नहीं देखते, समर्पण भाव देखते हैं। किस प्रकार से समर्पण भाव, आज जैसे ही आते हैं, क्षमा के आगे समय आया, अत्रि आश्रम में माता अनुसुईया और सीता का संवाद होता है। प्रणाम किए मुनि को हृदय से लगाए हैं। आज माता अनुसुईया सुंदर सा दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं, दिव्य सुंदर सा वस्त्र दिए हैं जो हमेशा नया रहता है। आज सुंदर से स्त्री धर्म का यहाँ उपदेश आता है और आगे कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, जैसे वन में भ्रमण कर रहे थे, वहीं पर देखते हैं कि ऋषियों की हड्डी की ढेर लगी हुई थी। आज जैसे ही ऋषियों की हड्डी की ढेर लगी हुई थी, उसी क्षण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विचार किए और कहने लगे, निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए पग किन्न, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। ये धरती को निश्चरहीन कर दूंगा और ऋषियों का जा जा करके उनको सुख दूंगा। आगे जैसे ही जाते हैं, जटायु से भेंट होता है, राम लक्ष्मण से जटायु से भेंट होता है। आगे जैसे कथाक्रम आगे बढ़ता है, आगे कथाक्रम में आज जैसे ही वन में राम लक्ष्मण मैया जानकी विराजमान है, स्थित हैं, यहीं पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आज आए हैं पंचवटी में। एक समय की बात है, पंचवटी सो गए एक बारा, देखा बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र जगारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए बिकल सक मनहिन रोके, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोके। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समय की बात है, पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण और मां जानकी विराजमान थे। यहीं पर भगवान राम को देख करके शूर्पणखा विचार करने लगे, ये कितना सुंदर सा एक व्यक्ति है, ये कितना सुंदर एक पुरुष है। आज जैसे ही भगवान राम को दिव्य छटा, और कैसे भी उसके विचार न भूले, भगवान राम की सौंदर्यता आप विचार कीजिए, कितने सुंदर होंगे मेरे राघवेंद्र सरकार, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसने इस ब्रह्मांड को इतनी सौंदर्यता के पूर्ण से बनाया है, वो कितने सुंदर होंगे। इनको देख करके विचार करते हैं कि मैं इसे पति रूप में वर्ण करूंगी। आज जैसे ही तत्क्षण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास जाकर के कहने लगी, मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखे खोजे लोग दिन नाई। आज कहने लगी, मेरे अनुरूप में लड़का पूरे तीनों लोगों में ढूंढ रही हूँ। तीनों लोगों में ढूंढते ढूंढते समय बीत गया, मुझे मेरे लायक कोई लड़का नहीं मिला है। मैं तुम्हें देख करके मैं अपने लिए वर्ण करना चाहती हूँ। आज जैसे ही प्रेम का प्रस्ताव लाने लगे और कहने लगे, आपके जैसा कोई भी पुरुष और दुनिया में नहीं है। शूर्पणखा कहते कि आप इतने सुंदर हैं, आपकी सौंदर्यता के सामने सारे तुच्छ नजर आते हैं। आज कहने लगे शूर्पणखा कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मेरा प्रेम को स्वीकार कीजिए और आप मुझे वर्ण कीजिए। आज कहने लगे, मैं वर्ण नहीं कर सकता, मेरी पत्नी मेरे संग में आ रही है,
जैसे ही कहने लगे मेरी पत्नी संग में है, और बगल में देखे लक्ष्मण जी महाराज को अकेले जैसे ही देखिए, आज जैसे ही अकेले देखिए, आज तुरंत दौड़कर पहुंच गए लक्ष्मण जी महाराज के पास। कहने लगे मैं तीनों लोगों में ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नजर नहीं आ रहा है। आज सुंदर सुंदर बातें करने लगे, कहने लगे कि आप कितने सुंदर हैं, आपकी सौंदर्यता की क्या वर्णन करूं। पहले राम भगवान से गई, तुरंत बदल गई, तुरंत हाँ करके लक्ष्मण जी के समक्ष में अपनी प्रेम की प्रस्ताव कहने लगी। मैं आपको देख करके आपके प्रेम में पड़ गई हूँ, आपके प्रेम में आ गई हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। आज लक्ष्मण जी महाराज कहने मुझसे प्रेम करके क्या मिलेगा, मुझसे प्रेम करके क्या मिलेगा, मैं तो सामान्य सा दास हूं। मेरे मालिक इधर खड़े हुए हैं, मेरे मालिक इधर खड़े हुए हैं, इनके जाओ, मैं तो इनका एक सामान्य सा दास हूं, ये राजा हैं। आज जैसे ही कहने लक्ष्मण जी महाराज को फिर से छोड़ करके चले आए और कहने लगी कि मैं आपके इस रूप को मैं मोहित हो गई हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्या ये प्रेम हो सकता है? राम को देखे तो राम पे प्रेम आ जाए, लक्ष्मण को देखे तो लक्ष्मण पे, जिसको देखे उसमें ये प्रेम आ जाए, तो फिर ये प्रेम कौन सा है? आज जैसे इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं तो मैया सीता भयभीत होने लग गई। ये क्या विषय आ गया है? जैसे भयभीत देखे, आज जैसे ही राम भगवान का आदेश पा करके लक्ष्मण जी महाराज ने शूर्पणखा के नाक काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहा मनोचुनावती। आज तक्षण नाक कान काट दी। यहां से संदेश क्या मिलता है? रास्ते चलते किसी से भी प्रेम करोगे तो ऐसे ही नाक कान कटेंगे, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। आज इस पे प्रेम, कभी उस पर प्रेम। अब प्रतिदिन समस्या की बात यह है, व्यक्ति का प्रेम प्रतिदिन रोज बदल जाता है और जिसको देखे उससे प्रेम हो जाता है। फिर ये प्रेम कैसा है? जिसको देखा उससे ही प्रेम, देखने में विलंब है, उसके बाद प्रेम होने में विलंब नहीं। अपना प्रेम का प्रस्ताव। भक्तों, प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है, प्रेम उच्च पराकाष्ठा है। कहते हैं प्रेम गली अति सांकुरी, जामे दो न शमाए। प्रेम की गली बड़ी संकरी रहती है, इसमें दो नहीं आ सकते। और जैसे ही एक से दो में जाएंगे प्रेम बदल जाएगा, रास्ते चलते प्रेम होने लगेगा, तो वही हाल होगा जो शूर्पणखा का हुआ है। रास्ते चलते नाक कान कट जाएंगे। इसीलिए प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है, रास्ते चलते व्यक्ति से प्रेम न हो। आज जैसे हुआ नाक कान काट दिए, इधर शूर्पणखा आकर के रावण को भड़काने लगी। आकर रावण से कहने लगी, हे भरतश्री, लगता है आपकी जो भय है संसार में समाप्त होने लगा है। आज आकर के उल्टे तरीके से भड़काने लगी। कहती कि मैं आपके लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढी हूं। वन में विचरण कर रहे हैं, एक उनके संग में स्त्री है जो इतनी दिव्य सुंदर है। मुझे लगा कि ये सुंदर सी कन्या मेरे भाई की पत्नी होनी चाहिए। ये विचार लेकर के मैं जैसे ही उनके समक्ष में गई और आपके गुणगान करने लगी। देखिए बात कैसे पलट रही है, गुणगान करने लगी। आज मैं इनकी सुंदरता का वर्णन करने लगे। कहते हैं कि सीता की सुंदरता का वर्णन देवता, गंधर्व, नाग किसी में भी ऐसी सुंदर कन्या नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सुंदर कन्या आपकी पत्नी हो। और इस प्रस्ताव को लेकर के आए हो तो मेरा नाक कान काट दिया। आज मानो जैसे भड़काने लगे। आज इधर खरदूषण को भेज दिए हैं युद्ध के लिए, जैसे चुनौती के लिए खरदूषण को जैसे ही भेजे। खरदूषण आज जैसे ही राक्षसों में आए हैं, राक्षसों ने घेर लिया। सब आपस में राम को देख करके आपस में लड़ भिड़ के मरने लग गए। भगवान राम की ऐसी दिव्य सुंदरता। आगे जैसे ही समय आता है खरदूषण का, जैसे ही वध हुआ, रावण भयभीत होने लगा और विचार करने लगा कि इसने
शूर्पणखा की नाक कान काट करके खरदूषण का वध करके रावण को चुनौती दिया है। तत्क्षण विचार करने लगी अब कुछ न कुछ माया करना होगा। आज जैसे ही माया करने का विचार करने गया, अब तत्क्षण रावण के मन में भी ये विचार है, अगर मैं जाऊंगा और जा करके, क्योंकि रावण अत्यंत ज्ञानी है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो जानता है वो भगवान है। वो मन ही मन विचार करता कि अगर युद्ध में राम से अगर मैं लड़ूंगा, अगर मर भी जाऊंगा तो वैकुंठ मिलेगा, और मार भी दूंगा तो अनंत कालों तक इस राक्षसों का राज्य भोग होगा। दोनों में उसकी जीत है। अगर राम से मर गया तो बताइए, जो रावण भगवान से मर गया उसकी सीधी मुक्ति है, और अगर मार दिया तो कोई और मारने वाला बचा ही नहीं। आज विचार कर रहे, और इधर मैया सीता का अग्नि में वास कराते, क्योंकि भगवान भी जान रहे हैं आगे ये पावन सी लीला होनी है। इस प्रकार से विचार करते हैं, अग्नि में वास देते हैं। आगे मारीच का सुंदर प्रसंग आता है। रावण पहुंच गया है मारीच के पास और कहने लगा, आज जैसे ही मारीच के पास और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। जैसे ही मारीच के पास आया, मारीच बेचारा परेशान। अब एक शक्तिशाली व्यक्ति कोई आपसे सहयोग मांगे तो उसमें भी समस्या है, हाँ बोलो तो भी समस्या और ना बोलो तो भी समस्या। अब मारीच ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे मना करे तो रावण कहने मार दूंगा यही। अब मारीच बेचारा विचार कर, इस दुष्ट के हाथों से मरने से बेहतर है भगवान के हाथों से मरूंगा। आज तक तैयार हुआ और मारीच को सोने के मृग बना करके आज भेजे हैं। जैसे आए, तू सोने का मृग बन करके सामने सामने चलना और राम को अपने यहाँ से दूर ले जाना, मैं सीता का हरण कर लूंगा। आज जैसे ही समय आता है, वहीं पर वन में मारीच सोने का मृग बन करके आया। सोने का मृग बन करके जैसे ही आया, और जैसे ही यही नजर पड़ी मैया जानकी का, मैया जानकी का जैसे ही नजर पड़ा कि सोने के मृग में, मैया कहने लगी कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। जैसे ही कहने लगी मुझे सोने का मृग चाहिए, क्या भगवान राम को नहीं पता कि सोने का मृग नहीं होता? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्म। भक्तों ध्यान से सुने, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय। असंभव है सोने के मृग का जन्म लेना, क्या संभव है? सोने का हिरण होना संभव है क्या? बोलो ओ मैया सुन लो कथा, क्या सोने का हिरण होना संभव है? नहीं। ये बात होते हुए भी फिर भी भगवान राम क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि आज से पहले मां जानकी ने कुछ भी नहीं मांगा है। आज पहली बार जैसे मांगते हैं तो जानकी ने मांगा है, चाहे कुछ भी हो जाना तय है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय। सोने का मृग होना असंभव है, फिर भी उसके पीछे भगवान दौड़ पड़े। आज जैसे सोने के मृग के पीछे जाते हैं, जैसे ही सोने के मृग के पीछे पीछे जाने लगे, मृग आगे आगे जैसे ही जाने लगा, भगवान राम पीछे पीछे जाने लगे। उसने माया का रूप जैसे बदला, और वहीं भगवान राम के आवाज से जैसे ही पुकारने लगा, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। जैसे ही पुकार आया, हाँ लक्ष्मण हाँ सीते का, मैया सीता कांपने लगी। कहते हैं लक्ष्मण जाओ, आपके भाई आपको पुकार रहे हैं, आपके भाई आपको बुला रहे हैं, जाओ उनको सहयोग की आवश्यकता है। लक्ष्मण महाराज विचार कर रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई, भगवान राम को सहयोग की आवश्यकता, वो तो वीर है। आज जैसे ही नहीं जा रहे, कहते हैं कि आप जाइए, आपके भाई आपको पुकार रहे हैं। आज जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज विचार करने के, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित होता है, क्या अंधकार रह पाएगा? आज कहते हैं कि कौन है ऐसी शक्ति जो भगवान राम को दुख पहुंचाएगा। जैसे जिद पर आती है, जाओ भाई की रक्षा करो। आज लक्ष्मण जी महाराज
अपने लक्ष्मण जी महाराज को हृदय चुभने वाली जैसे बातें कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज एक तीर को निकाले हैं और लक्ष्मण जी महाराज देखा जैसे किस देर कहने लगे कि यहाँ से बदपरिणामा ये आपकी रक्षा करेगा, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही आज जाते हैं, जाकर देखते हैं, जैसे ही देखे तो वो इधर देखते हैं भगवान राम सुरक्षित क्षण विचार करें यहाँ कैसे। जैसे विचार करें इसी समय रावण आया है, माया का रूप धारण किया है, रूप बदल करके आया है। जैसे रूप बदल करके आया है, भिक्षुक बनकर आया, उस रेखा को रावण भी पार नहीं कर पाया। आज जैसे ही नहीं कर पाया, भिक्षा मांगने लगा। आज मैया जानकी आज मर्यादा की रेखा को पार कर देखिए, एक रेखा है, जैसी रेखा के अंदर तक सुरक्षित है, रेखा से जैसे ही बाहर आए आज रावण ने हरण कर। आज यही जीवन में आप और हम सबको सीखना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा की रेखा है, उस मर्यादा की रेखा तक आप पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, नजर नहीं उठा सकता। लेकिन हम जैसे ही मर्यादा रूपी रेखा को पार करते हैं तो रावण रूपी दुष्ट, उस युग में तो एक रावण था जो मैया को हरण किया है, आज कलयुग में तो हजारों रावण घूम रहे। कहां कहां से बचोगे, अपनी मर्यादा रूपी रेखा से बचोगे। उस समय एक रावण था, उस समय एक रावण था जिसके लिए लक्ष्मण ने रेखा खींच करके बचाया था। आज तो गली गली में रावण घूम रहे हैं। इस रावण से बचना है तो आपके जीवन में एक नियम रूपी, एक संयम रूपी, एक मर्यादा रूपी एक रेखा जो है, इस रेखा को बचा कर रखिए। मर्यादा की रेखा को कभी लांघना मत। मर्यादा की रेखा जब आप लांघ जाते हैं ना तो अनेकों रावण भेष बदल कर घूम रहे हैं। उस समय तो पहचान किया जा सकता था रावण इस प्रकार है, उस समय एक रावण ने रूप बदल कर आया था। अब तो गली गली में रावण भेष बदल के घूम रहे, किस किस से बचो। इसीलिए स्वयं को नियंत्रण में रखिए। आज मैया का हरण हुआ, जैसे ही हरण हुआ आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही आए हैं, आकर ढूंढने लगे कि कहां है। आज जैसे ही जा रहे हैं, जटायु अपने शक्तिपूर्ण प्रयोग करके रावण को रोकना चाहा, लेकिन जटायु की क्षमता नहीं थी कि रावण के सम्मुख में टिक जाए। उसके संग में उसके पंख काट करके जैसे ही आज धरती पर गिर गई। आज आगे जैसे समय बीतता है, जैसे समय बीता, इधर राम और लक्ष्मण आकर देखने लगे कि आज मैया जानकी को नहीं देखे, जैसे मां जानकी को नहीं देखे, आज जैसे ही नहीं देखे, आज मानो भगवान राम के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगे। कहते आज ये क्या स्थिति आन पड़ी, कहां गए हे सीते, हे सीते। आज जैसे ही ढूंढने लगे, हाँ कौन खाने जान की सीता, रूप सील व्रत नेमी पुनीता। आज मैया जानकी को ढूंढने लगे, हे सीते, हे सीते। आज जैसे ही जाने लगे, जाकर वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते, पत्थरों से पूछते, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग, हे मृग, क्या 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 सीता को देखा है। आज वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते, हे लताएं, हे पक्षियों, हे वृक्षों, हे हिरणों, क्या आपने जानकी को देखा? क्या आपने, हे मधुकर, क्या आपने मेरी जानकी को देखा है? आज जैसे ही
भ्रमण करने लगे, मां जानकी को ढूंढते, विचार करते कहां गई मेरी जानकी। आज मानो शोक का समुद्र ने घेर लिया है, शोक के समुद्र में व्याकुल भगवान राम आज वन वन में ढूंढ रहे हैं कि कहां है मेरी जानकी, कहां है मेरी जानकी। क्योंकि वन की आदेश तो राम को था। आज राम के लिए मां जानकी ने इतना कठिन तप किया है। जो फूलों से सुकुमारी थी, जिसने कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं उठाया है। महाराज जनक की लाडली थी, जनक की दुलारी थी, महाराज दशरथ की वधू थी। ऐसे दिव्य राज शोभाओं के साथ रहने वाली, प्रेम के वशीभूत होकर के पति के प्रेम में आज सब कुछ छोड़ करके वन में आई थी। और वन में आने के बाद में क्या हुआ, वन में आने के बाद जैसे ही नहीं देखे आज व्याकुल हो गए और कहने लगे, आज जैसे ही कहने लगे कि कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। आज इस प्रकार से जैसे कहते, रोते 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 रोकते आज दीन दयाल निपट पड़े हैं। आज जैसे ही आगे चल करके देखते हैं तो गिद्धराज वहीं पर जैसे ही मिले, जटायु से पूछते हैं, हे जटायु क्या तुमने देखा है मेरी सीता को। आज जटायु कहने लगी, हाँ मैंने देखा है, इस दिशा की ओर रावण लेकर के जा रहा था, इस दिशा की ओर मां जानकी को लेकर के जा रहा था। मैंने पूरी क्षमता के साथ लड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरी शक्ति नहीं हुई मैं उसे रोक पाऊं। आज जैसे विचार करते हैं, आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की गोद में लेटे लेटे जटायु की मृत्यु हो गई। धन्य है जटायु की मृत्यु जो भगवान राम के सन्मुख में हो गई। आज नाम लेने से मुक्ति हो जाती है जिसके, विचार कीजिए उसकी गोद में सोकर के जटायु की मृत्यु हुई। धन्य है उसकी मृत्यु, जटायु पर कृपा होती है। आगे चल करके जैसे ही ढूंढते 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 आगे बढ़ते हैं कि कहीं पर जा करके एक बार दीदार हो जाए। ढूंढते ढूंढते जैसे ही सबरी के यहाँ पहुंचे, सबरी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वो प्रत्येक दिन भगवान की प्रतीक्षा में रहती थी, प्रतिदिन इंतजार करती थी, प्रतिदिन सुंदर सा पुष्पों को सजाती थी कि एक बार भगवान का दीदार हो जाए, एक बार भगवान का दीदार हो जाए। इसीलिए कहता हूं भक्तों, आपके जीवन में भी वो इंतजार हो, और रघुवर से वो इंतजार की घड़ी हो, और भगवान से समर्पण के साथ कहें, मेरे रघुवर तो ही सहारा है, मेरे रघुवर तो ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आज इस प्रकार का जब प्रेम होगा ना, तब भगवान की कृपा जरूर होगी। और कहना, दोनों हाथ उठा करके मीठे मीठे तालियों के साथ
मीठे मीठे तालियों के साथ मेरे ख्वाबों में तो मेरे सांसों में तो मेरे ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू मेरे ख्वाबों में तो मेरे सांसों में तो मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू मेरे दिल की धड़कन में बस तू है तो मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू मेरे दिल की धड़कन में बस तू है तो ओ मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है बड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल है बड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल है बड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश है ख्याल है मेरी नैया का तू किनारा है मेरे नैया का तू किनारा है मेरे रघुवर तू ही सहारा है मेरे रघुवर तू ही सहारा है नैया का तू किनारा है मेरे नैया का तू किनारा है जय 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 हरि अंधेरों में जैसे उजाला हो तुम अंधेरों में जैसे उजाले हो तुम अंधेरों में जैसे उजाले हो तुम अंधेरों में जैसे उजाले हो तुम कीर्तों को कितने संभाले हो तुम कीर्तों को कितने संभाले हो तुम कीर्तों को कितने संभाले हो तुम कीर्ते को कितने संभाले हो तुम तेरे बिना रघुवर मेरी दुनिया वीरान है तेरी कृपा से दुनिया में पहचान है तेरी कृपा से मेरी दुनिया पहचान है तेरी कृपा से मेरी दुनिया पहचान है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरे रघुवर तेरा सहारा है मेरे रघुवर तेरा सहारा है नैया का तू किनारा है मेरे नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरे रघुवर तू ही सहारा है मेरे रघुवर तू ही सहारा है रघुवर तू ही सहारा है मेरे रघुवर तू ही सहारा है नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है दोनों हाथ उठाकर मीठे मीठे तालियों के साथ
ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तुम मेरे सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू है तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू है तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू। दीवाने तेरे प्यार में पड़ा है बुरा हाल है, पड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल है, पड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल है, पड़ा हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा 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 है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया अंधेरों में जैसे उजाला हो तुम, अंधेरों में जैसे उजाले हो तुम, गिरतों को कितने संभाले हो तुम, गिरते को कितने संभाले हो तुम, तेरे बिना रघुवर मेरी दुनिया वीरान है, तेरी कृपा से मेरी ये दुनिया में पहचान है, तेरी कृपा से मेरी दुनिया में पहचान है, तेरी कृपा से मेरी दुनिया में पहचान है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे रघुवर तेरा सहारा 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 है, मेरी नैया का बस तू किनारा है, मेरी नैया का बस तू किनारा है। ये प्रेम हो भगवान के सामने अहंकार नहीं, प्रेम ही एक मार्ग है जिससे सरलता से भगवान को पाया जा सकता है। भक्तों क्यों, अगर जब भगवान के प्रेम में आप रहेंगे ना, जब भगवान के प्रेम में रहेंगे तब ही केवल और केवल भगवान के प्रेम में रहेंगे। तब क्या भाव आता है, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आपन बन गए श्याम, सांसों की माला में सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरों में तेरा नाम। और जब ये प्रेम आ जाएगा फिर जीवन का श्रृंगार है प्रियतम, मांग का सिंदूर, मांग का सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रियतम, मांग का सिंदूर, मांग का प्रीतम की नजरों
कर जीना है किसका, प्रीतम के नजरों से गिर कर जीना है किसका, सांसों की माला में सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरों में तेरा नाम। ये प्रेम जब आएगा फिर भगवान में भी, और जब प्रेम ये प्रियतम सा प्रेम भगवान के पास आएगा ना, फिर क्या भाव आएगा, प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके, कैसे, अपने आप से बातें करके हो गए मैं बदनाम, सांसों की माला में सांसों की माला में शिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरों में तेरा नाम। ये प्रेम जब आएगा, जब आपके एक एक सांसें है ना, ये कोई सामान्य न रह जाए, जब एक एक जो सांस जा रही है, हर एक सांस में जब भगवान का नाम जाएगा, सांसों की एक माला बन जाएगी, जिससे भगवान का नाम आएगा तो भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। और यही सांसों की माला का नाम जपा मैया सबरी ने वही एक एक सांसों से वो सुंदर सी माला पिरोई थी। आज आज जैसे ही समय आया, आज जैसे ही मैया सबरी प्रतिक्षण प्रतीक्षा में रहते हैं, कब भगवान का एक दीदार हो जाए, कब एक दीदार हो जाए राघवेंद्र सरकार की एक दीदार के लिए। क्योंकि आज देखिए भक्तों, सबरी को जप नहीं पता था, वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता था, उसको वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता था कि मैं वेद मंत्र का उच्चारण करूं जहां भगवान प्रकट हो जाए। लेकिन उसे गुरु ने कहा था कि राम तेरे द्वार पर आए थे, आएंगे, जैसे ही कह दिए गुरुदेव के द्वार पर राम आएंगे, गुरु वचनों को ही ब्रह्मवाणी मानकर प्रतिदिन प्रतीक्षा करती कि कब द्वार पर आएंगे, आज आते होंगे। आज बचपन से इंतजार करते करते आयु के चतुर्थ श्रेणी बुढ़ापे पे आ गई है, लेकिन प्रतिदिन वो उत्साह कि आज मेरे राम आ रहे होंगे, आज राम हो आ रहे होंगे। प्रतिदिन जाती, बागों से पुष्प तोड़ कर लाती और ला करके सुंदर सा श्रृंगार करती और पूरे आज जैसे रास्ते को पुष्पों से सजा देती कि भगवान आएंगे, इसी रास्ते में चल करके आएंगे और मैं दीदार करूंगा। हम तो दो दिन केवल और केवल पूजन करते हैं और बाबा आए नहीं तो हम भगवान को छोड़कर रास्ता बदल देते हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे। आज प्रतिदिन वो इंतजार में रहती कि भगवान आएंगे आज, और इंतजार की घड़ी मानो भगवान राम ने देर जरूर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। सबरी के द्वार पर भगवान राम जैसे ही चल करके जैसे ही राम आए, आज सुंदर से फल फवाती है। देखिए भक्तों, हम सब
कि हृदय में भी वैसे परस्पर प्रेम रहे। प्रतिदिन जाते भगवान के लिए भोग के लिए बेर लेकर के आते। जो बताते हैं ना कि जूठे बेर खिलाते, स्वयं जूठा करके, ऐसे नहीं है भक्तों। हमको क्या है, ये विषय समझने के विषय, क्या भक्त पराकाष्ठा में स्वयं का जूठा नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं। उस वृक्ष में जाती, उस वृक्ष के एक फल को तोड़कर चबा कर देखती, उस वृक्ष के फल मीठे हैं क्या? हर एक फल को नहीं, उस वृक्ष को चखती कि इस वृक्ष का फल कैसा है। आज फलों को चखती, जिस वृक्ष के फल मीठे होते उस वृक्ष से बेर लेकर के आती और भगवान को खवाने के लिए बैठे। आज सुंदर सा भगवान को जैसे ही आज भोग लगाए हैं, और यहाँ पर सुंदर से मैया सबरी नवधा भक्ति का सुंदर सा ज्ञान देते हैं। प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विपति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोति संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सवासन छलहीना, मम भरोसया हरसन दीना। 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश देते हैं। और जिस सबरी ने चिरागों के दीप जला रखे थे, आज दीप पर भगवान प्रसन्न हुए हैं और आगे रास्ता बताते हैं, पंपा सरोवर की ओर भेजते हैं। पंपा सरोवर में आज सुग्रीव से पंपा सरोवर में रहते थे। आज पंपा सरोवर में जैसे गए, यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी विराजमान थे। आज सर्वप्रथम बार हनुमान जी महाराज का राघवेंद्र सरकार जी से पावन सम्मिलन होता है। यहीं पर हनुमान जी महाराज की पहले चर्चा होती है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हनुमान जी महाराज से मिलन होता है और यहीं से किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। आगे जैसे ही ऋष्युक पर्वत पर मंत्रियों सहित रहा करते थे, यहाँ पर हनुमान जी को ब्राह्मण वेश धारण करके आते हैं। मिलते हैं हनुमान जी, मस्तक नवा करके, आप क्षत्रिय कुमार जैसे गौर श्याम सुंदर, आप कौन है जैसे ही कहने लगे। आगे सुंदर भेंट होता है। जाते हैं और जा करके सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता करके आज अपने मित्रता का फर्ज निभाते हैं। बाली का वध होता है और बाली का वध होने के पश्चात आगे सुंदर सी अपनी सारी स्थिति बताते हैं कि इस प्रकार से मेरी पत्नी का हरण हुआ, जिसकी तलाश में मैं हूँ। कुछ आभूषण इत्यादि उनके पास से दिखाएं, क्या यही हैं? यहीं से कहे। अब आज यहाँ से दोनों की मित्रता हुई और आगे सीता की खोज में बढ़ चले हैं। आज भक्तों जैसे ही अब आगे जैसे ही बढ़ने लगे, अब सभी को भेजा गया कि आप सब अलग अलग दिशाओं में जाइए। अलग अलग दिशा में जा करके मैया सीता का खोज प्रारंभ हुआ। आज जैसे ही मैया सीता का खोज प्रारंभ हुआ, सभी सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं। आज सभी सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजे और आज जैसे ही सभी अपने अपनी दिशाओं में बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते समुद्र के तक। अब इधर हनुमान जी महाराज जामवंत इत्यादि समुद्र की छोर की ओर आ गए। अब जैसे ही छोर में आए, अब आगे जमीन नहीं है, समुद्र है। अब विचार करने लगे, अब यहाँ से जाएं कहाँ, वापस लौट कर क्या जवाब देंगे। अब विचार करने लगे कि इसके आगे ही हो सकता है। अब जैसे आगे का विचार आया, अब सब कहने लगे इसके पार में है, उस पार में माँ जानकी का जैसे संकेत मिलता है, अब कौन जाकर देखे। अब सबसे कहने लगे कि कौन जाएगा, आप कौन जाएगा। आज जैसे ही सबसे कहने लगे
कौन जाएगा कौन जाएगा? आज अंगद जी महाराज से जैसे कह अंगद महाराज कहते हैं अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, लेकिन जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी महाराज कहने लगे मेरी क्षमता है मैं चले जाऊंगा, मुझ में क्षमता है मैं चले जाऊंगा, जा करके उस पार तो हो जाऊंगा, लेकिन एक सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही आज कहने लगे राम काज लगे तब अवतारा, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। आज जैसे ही सुने हैं हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए, सिंहनाद करे पारहि पारा, लीलहि नाथ जल देकारा, सहित सहाय रावण मारे, आनन इहा त्रिकुट उपारे, जामवंत में पूछो तो उचित खिसावन दिजहो मोहे, इतना कर दो तब तुम जाए, सीता देगी कहो सुधलाई। आज जैसे सुनने लगे आज जैसे सुनने लगे कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, आज जैसे सुनने लगे हनुमान जी महाराज के रोंगटे खड़े हो गए, एक एक रोम खड़े हो गए और कहने लगे हे जामवंत बताइए, हे जामवंत महाराज बताओ मेरा क्या काम है, क्या काम के लिए मेरा अवतार हुआ है, बताइए आज कौन सा काम करूं, यहाँ पर बताइए क्या काम मुझे करना है। आज जामवंत जी महाराज कहने लगे इतना करो हाथ तुम जाए, क्या सीता ही देखी कहो सुध आए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांत रहो, तुमको जाना है, जाकर के सीता का संदेशा लेकर के आना है। आज जैसे ही कहने लगे आज हनुमान जी महाराज तत्क्षण तैयार हो गए, पत्थर की शिला पर जैसे ही खड़े हो गए और मानो छलांग लगाने के लिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे, तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंदा मोल फल खाए, जब लगे आवे सीता ही देखे, होए काज यह कहनाए समय कहो माता, चले ओ हर से अधर रघुनाथा, सिंधु तेरा एक बोधर सुंदर, कौतुक को चढ़े जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही आज जामवंत जी महाराज कहने लगे, जामवंत के अब तक जितनी चर्चाएं हो रही थी हनुमान जी महाराज को भा ही नहीं रहा था, क्योंकि राम का नाम नहीं आ रहा था। अब चुपचाप मौन के मौन बैठे हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज जैसे श्री राम जय राम कर रहे हैं, अब जैसे सुना राम काज लगे तो आ गए, बताइए मैं कहाँ दौड़ करके जाऊं, कहाँ जाना है मुझे। आज तत्क्षण तैयार हो गए। आज जैसे जामवंत जी महाराज कहने लगे, आज पत्थर की शिला पर खड़े हुए और छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, और जैसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जैसे ही जय जय श्री राम का जय जय श्री राम का नाम उच्चारण किए हैं, और नाम उच्चारण करते ही आज छलांग लगाए। कैसे छलांग? जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। अब विचार कीजिए, जिस पत्थर में खड़े होकर छलांग लगाए वो पाताल चला गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन ईच कंडीशन, है ना? कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या है? एक आप सब पढ़ते हैं ना,
मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ में आप और सब पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि एक तरफ से जितना फोर्स लगता है, एक तरफ से जितना ताकत लगता है, दूसरी तरफ उतना पीछे रिएक्ट करता है। आज जिस पत्थर में खड़े होकर छलांग लगाए हैं वो पत्थर पाताल चला गया, और एक छलांग में सीधे वो दौड़ पड़े और पहुंच गए कहां? सीधा एक छलांग, ऐसे छलांग मानो लगाए कि सीधे। अब छलांग कितना लगाना है? 100 योजन का। थोड़ा मोड़ा भी पीछे हुए तो फिर समुद्र है, गिर करके मर जाएंगे। आज जैसे थोड़ा मोड़ा भी पीछे हो नहीं सकते। आज जैसे ही 100 योजन जैसे ही आज अपना विशाल धारण करके छलांग लगाए हैं, आज जैसे ही विशाल रूप को धारण किए हैं और छलांग लगाए, रास्ते में अनेक प्रकार से रावण के दूत इत्यादि रोकने का प्रयास किया। आज वहीं पर राक्षसी रोक रही है, मुंह खोल करके मानो ऐसे प्रयास कर रही है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, चबा जाऊंगे। इतना विशाल रूप में गए हैं, जैसे मुंह को खोला है। आज हनुमान जी महाराज इतना छोटा रूप बना लिए और पेट के अंदर घुस गई, किडनी फेफड़ा सब देख करके आकर कहने लगे तू मुझे नहीं बचा पाएगी, मैं जा रहा, तू मुझे नहीं बचा पाएगी। आज वहां से निकल गए हैं और आज उसका सब पर कृपा करते हनुमान जी महाराज आज लंका की ओर प्रवेश किए हैं। आज लंका में जैसे ही आज प्रवेश किए हैं, आज लंका में प्रवेश कैसे कर रहे हैं? आज जैसे ही लंका में प्रवेश कर रहे हैं, इतना विशाल रूप में जाएंगे तब तो पकड़े जाएंगे। आज मसक समान रूप कपिधरे लंका ही चले उसको मेरे नाम लंकिनी एक निशाचरे तो कह चली सी मोहि निंदरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हैं? हनुमान जी महाराज आवश्यकता पड़े तो विशाल हिमालय के स्वरूप अपना रूप बना ले, लेकिन वहां जब सरलता की बात आए तो मसक समान, सामान्य मसक के रूप में अपना रूप धारण कर लें। ये सरलता हनुमान जी महाराज से सीखते हैं। आज जैसे ही लंका में प्रवेश किए हैं, आज वहां पर लंकिनी बैठी हुई है, उसके पहरेदार, नगर के पहरेदार जैसे ही बैठे हैं वहां पे आज मुठिका एक महाविदिना, आज जैसे एक मुठिका का प्रहार करते हैं कि वहां पर उसका सारा अहंकार धरा का धरा रह गया। हनुमान जी महाराज यही विचार किए, जिसका प्रहरी ही इतना कमजोर है, वो कितना, जिसका रक्षक इतना सामान्य है, उसको तो ऐसे ही मेरे राघवेंद्र सरकार मार देंगे। आज जैसे मुठिका का प्रहार करते हैं उस समय प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सरपुर राजा। आज कहते हैं कि जाओ अपना कार्य करें। आज जैसे ही प्रवेश किए, आज जैसे ही प्रवेश करते हैं, आज हनुमान जी महाराज पूरे लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही लंका का निरीक्षण कर रहे हैं, आज हनुमान जी महाराज क्या देखते हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अनगित जोधा। गयो दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कहीं आज हनुमान जी महाराज लंका में क्या बताइए, घर घर मंदिर होगा, वहां तो सब राक्षस हैं, फिर भी क्या संबोधन कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, वहां हर एक घर को मंदिर देख रहे हैं, और आपस में क्या वहां पे लड़ रहे होंगे क्या? शब्दों को संचय कर करके आज कहा गया है। आज जैसे ही आज पूरा लंका का वर्णन करते हैं। आज जैसे ही अब देखिए
पूरे लंका का आज जैसे भ्रमण कर रहे हैं, देखते हैं इतना विशाल लंका। देखिए भक्तों, आज इतना विशाल लंका को देखते कि जहां पर रावण का वो दिव्य तेज, लंका कोई सामान्य स्थान नहीं था, वो दिव्य स्थान जहां पर जाकर के देखते हैं वो विशाल लंका, जहां पर लंका का वर्णन आता है, लंका के वो विशाल स्वर्णों से सुशोभित वो दिव्य लंका, जहां मानो धूल के कण कण में स्वर्ण के वो परत स्पर्श नजर आते हो, मानो लंका का एक एक फर्श भी मणियों से सुशोभित है, जहां पर लंका की वो दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं। आज तुलसीदास जी महाराज तो बड़े सरल रूप से हनुमान जी महाराज को मिला दिए हैं कि जाते हैं जाकर के विभीषण जी महाराज से मिलकर के मैया जानकी से, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज की रामायण में अलग है। यहाँ हनुमान जी महाराज आत्म विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, अपने विवेक से ढूंढ रहे हैं कि कौन सी जानकी है, यहाँ कौन जानकी होगी। इस प्रकार से पूरे लंका में घूम रहे हैं, जाकर देखते हैं, एक स्थान में जाकर देख रहे हैं तो बड़े बड़े वेदिज्ञ, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े त्रिकालदर्शी, बड़े बड़े सनातनिक, बड़े बड़े धर्म के जानकार, बड़े बड़े मीमांसा के जानकार, बड़े बड़े पुराणों के जानकार, बड़े बड़े विद्वान बैठ करके केवल और केवल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रावण का देवत्व का क्या प्रमाण। विचार कीजिए लंका के वो वर्णन, जहां बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं कि रावण के देवत्व का प्रमाण कहां से लाएं, कैसे करके राम की जय जयकार हो, इसका प्रमाण ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठे बैठे इच्छा होता जाकर बैठ जाऊं उनके सामने शास्त्रार्थ करने लग जाऊं, जाकर के शास्त्रार्थ करने लग जाऊं, लेकिन उद्देश्य कुछ और है, यहाँ काम बिगड़ जाएगा। ऊपर बैठे हुए हैं, आगे जैसे ही देखते हैं, आगे जैसे ही देखते हैं बड़े बड़े योद्धा, मल्ल योद्धा युद्ध की प्रतिदिन नित्य अभ्यास करते कि रावण के समक्ष अगर कोई परिस्थिति आए तो हम लड़ेंगे और उसको मार देंगे। जाकर देखते हैं बड़े बड़े शस्त्रालय, जहां पर ऐसे और ऐसे अस्त्र हैं, एक अस्त्र से ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, प्रलय अस्त्र, ऐसे बड़े बड़े अस्त्रों का विद्युत संचय रखा हुआ है लंका की। जैसे ही जाकर देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहां पर धर्म मीमांसा की शिक्षा दी जा रही है, शास्त्रों की शिक्षा दी जा रही है, आज युद्ध की नीति की शिक्षा दी जा रही है, मीमांसा की शिक्षा दी जा रही है, तर्क की शिक्षा दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावण की राजनीति का किसी भी प्रकार का उसमें संलग्नता नहीं है, राजनीति से परे होकर के विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे दिव्य विद्यालय जहां वेद वेदांत का घोष होता। रावण की लंका का वर्णन आया है कि रावण के लंका में जब वो वेद में कहीं फंस जाते तो ब्रह्मा जी महाराज स्वयं आकर के वेद को सुलझाया करते। रावण की दिव्यता के सामने जैसे आगे बढ़ते हैं, जाकर देखते हैं एक कोने में राहु बैठ करके अपना माला जप रहा, एक कोने में राहु बैठ करके, जिस राहु केतु के ग्रह के भय से हम सब परेशान रहते हैं ना, शनि ग्रह के राहु केतु ग्रह से परेशान रहते हैं ना, आज जैसे ही हनुमान जी महाराज देखते हैं एक कोने में बैठ करके राहु माला पकड़ करके जप रहा है, ओम रंग राहवे नमः, रंग राहवे नमः, जैसे ही पकड़ के माला जप रहा है, हनुमान जी महाराज पूछने लगे क्या हो गया, यहाँ माला किस बात की जप रहे हो। आज मानो राहु केतु शनि भी कहने लगे माला इस बात की जप रहे हैं कहीं रावण के प्रकोप से बच जाए। ग्रह भी रावण के प्रकोप से बचने के लिए वो माला पकड़ करके जप रहे हैं, काल भयभीत होकर के बांध करके काल को रखा है, काल को बांध करके रखा है कि एक बार रावण के इस प्रकोप से बच जाऊं। ऐसी दिव्य लंका का वर्णन, जहां पर जल की आवश्यकता पड़ता तो वरुण देव जल की पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं, वरुण देव जल की पूर्ति करने के लिए के बैठे हुए हैं, वायु देवता वहां की सफाई की व्यवस्था संभाल रहे। ऐसी दिव्य शोभा से सुसज्जित वो पावन सी लंका थी, जहां आकर के, जहां रावण का मनोरंजन करने के लिए, रावण का मनोरंजन करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े आज संगीत के जानकार, बड़े बड़े संगीतज्ञ, बड़े बड़े गंधर्व आदि बैठ करके ये नित्य गान करते कि रावण के मन को प्रसन्न हो जाए, रावण एक बार प्रसन्न हो जाए।
आगे जैसे ही जाकर देखते हैं तो एक छोर में स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं बैठ करके ये भगवान से प्रार्थना कर रही है कि एक बार रावण की नजर हम पर पड़ जाए, रावण एक बार हमको देख ले। इस बात के लिए बड़ी बड़ी सुंदर कन्याएं वहां पर माला जप रही हैं, भगवान की पूजन कर रही हैं। ऐसे विशाल मुस्तावन सी लंका थी जहां पर कुबेर के देवता स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं। आज बड़े बड़े सुंदरी आकर के रावण को पति रूप में पाने की कामना कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सी लंका का वर्णन आता है और वहीं पर रावण के महल का वर्णन वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, जिस कक्ष में रावण रहता था उसी कक्ष में 6 ऋतुओं का आनंद उसे मिलता था। एक खिड़की में बारिश हो रही है, एक खिड़की में हिमालय के समान बर्फ से ढके हुए हैं, एक में तपती हुई गर्मी आ रही है, एक में मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं, मानो 6 ऋतुएं उसी के कक्ष में आ रही हैं। ऐसे दिव्य शोभा से आज जैसे ही देखते हैं रावण की शोभा को, हनुमान जी महाराज भी विचार करें कैसी दिव्यता है। जब पूजन करने जाता रावण तो दिव्य मंत्रों का जब उच्चारण करता, मंत्रों के उच्चारण प्रभाव से, मंत्रों के उच्चारण के प्रभाव से वो पुष्प जाकर के बाबा को चढ़ जाया करते। मंत्रों के उच्चारण प्रभाव मात्र से बाबा प्रसन्न होकर सामने आ जाते। ऐसी दिव्य शोभा को देखते और यहीं पर जैसे ही अब हनुमान जी महाराज का उद्देश्य था जानकी का तलाश, जानकी के तलाश में आए हैं। जैसे ही देखते हैं कि जानकी कहाँ नजर आएगी, जानकी की तलाश जैसे ही करते हैं वहीं पर उनकी नजर पर आज लंका में हर एक कन्या को जा जाकर देख रहे हैं, कहीं ये तो जानकी नहीं है, ये तो जानकी नहीं है। आज जैसे ही आज पीछे से मंदोदरी को देखते हैं, मंदोदरी की सुंदरता को देखकर हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, कहीं यही निश्चित रूप से जानकी होगी, यही सीता होगी। आज जैसे विचार करते हैं कुछ देर ठहरे, जैसे ठहर कर देखते हैं, जैसे देखे तो मंदोदरी का श्रृंगार रावण को लुभाने का है। उसी क्षण विचार किए हनुमान जी महाराज, ये जानकी नहीं हो सकती, जिसका श्रृंगार रावण को लुभाने को होगा वो मेरी माँ नहीं हो सकती। आज वहां से चल पड़े। आगे जाकर के विभीषण जी महाराज से पावन सा भेंट होता है। आज कैसे भेंट, जैसे वहां पर देख रहे हैं कि कहीं एक स्थान से भगवान के पूजन की वो दिव्य, जैसे ही पता चला कौन है ये, लंका में कौन है जो भगवान का नाम ले रहा है। आज जैसे राम राम ते सुमेरन के नाम, हृदय हरस कभी सजन जीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कभी सजन जीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही कहने लगे राम सिया राम, जैसे राम का नाम छुप करके, आज जैसे ही छुप करके वो भगवान का नाम लेते थे। अब जैसे ही आगे विभीषण से मिलते हैं, विभीषण जी महाराज बताए हैं कि अशोक वाटिका में माँ जानकी है। जाते हैं अशोक वाटिका, अशोक वाटिका को देख करके मानो हनुमान जी महाराज की आंखें चकित हो गईं। अशोक वाटिका कोई सामान्य स्थान नहीं था महाराज। अशोक वाटिका की दिव्य सुंदरता, जो विशाल पूरे लंका की सबसे श्रेष्ठ स्थान अशोक वाटिका था, जहां सैकड़ों अशोक वृक्षों से घिरे हुए हैं, जहां पे स्वर्ण के सुंदर सुंदर आज खंबे लगे हुए हैं। वहीं पर एक फर्श में पन्ना लगा हुआ है, एक सीढ़ी पर रजत लगा हुआ है, एक सीढ़ी पर आज पुखराज लगा हुआ है, एक में मोती माणिक्य लगने हुए एक सुंदर सा हुआ है। वहीं पर विशाल रजत की एक दिव्य से एक सुंदर सा द्वार लगा हुआ है। उस द्वार के अंदर में आसमान को फाड़ती हुई एक दिव्य अशोक का वृक्ष है। उस अशोक के वृक्ष के नीचे में माँ जानकी बैठी हुई है। टीवी में क्या दिखाया है ये बात मैं नहीं कहूंगा। टीवी में आप देखेंगे तो अबला के रूप में दिखाया गया। सीरियल में आप सब देख करके विचार करते हैं कि माँ जानकी अबला रूप में थी। माँ जानकी अबला रूप में नहीं, वहां पूजा के रूप में बैठी हुई थी। वो दिव्य स्थान था। वाल्मीकि जी ने तो पूजा का स्थान बताया है।
ऐसे दिव्य पावन से स्थान यहीं पर अब जैसे ही आता है, अब रावण अपने दल बल के संग में आया और आकर के जैसे ही आकर कहता है त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। आज केवल और केवल एक ही थी वहां राम की भक्त जो उनके संग में रहती थी। आज माँ सीता से भेंट होता है, रावण आता है अपने दल बल के संग में आता है और आकर कहते हैं कि एक बार बिलो की ममोरा, जैसे आज आते हैं रावण भेंट करके जाता है। आज रावण से भेंट होने के पश्चात में आज ऊपर बैठ करके माँ को देख रहे हैं हनुमान जी महाराज जैसे ही ऊपर बैठे हुए हैं। रावण जैसे ही गया ऊपर से एक मुद्रिका भगवान राम ने दिया था, उस मुद्रिका को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं और जैसे ही मुद्रिका को नीचे छोड़े हैं, आज जैसे ही छोड़े हैं मैया जानकी भयभीत हो गई, घबराने लगी। ये मुद्रिका तो भगवान राम का है, ये यहाँ कहाँ से आया? चकित चितव मुद्री पहचाने पहचे, मैं यहाँ जानकी आश्चर्यचकित हुए, डर हुआ यह यहाँ कौन लाया, क्योंकि ये अजय है। आज जैसे आश्चर्य हुआ है यह कौन लाया है माया। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज पावन सा सुंदर सा भेंट होता है, जैसे होने के बाद अब आए हैं तो कुछ लीला करके जाएं कि कैसे। यहाँ केवल मैया का तो पता लगा लिया, मैया का सुध बुध जान लिया, मैया का सुध बुध केवल जान के नहीं, अब कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया है, पूरी जानकारी ले लें। आज वन में अशोक वाटिका में जाकर सुंदर सुंदर फलों को खाने लगे। आज जैसे ही अब रावण के सैनिक आए हैं और रावण के सैनिक आकर के जैसे ही उसे पकड़ना चाहे, आज हनुमान जी महाराज कहने लगे मार क्यों रहे हो, मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूं, खाने में ही इतनी क्या बात है। आज जैसे ही रावण के सैनिक इत्यादि का अनेकों सैनिकों का संहार करते हैं, फल खाने लगे, पेड़ को भी तोड़ने लगे। और जैसे रखवालों ने रोका, आज इधर से 15 पकड़ लिए, इधर से 15 पकड़ कर रगड़ रगड़ करके मारने लगे, क्योंकि रावण तक संकेत भी तो देना है। और जैसे ही गए हैं आज बहुत से राक्षसों को मार दिए, आज अनेक प्रकार के राक्षसों को मारे। आज मेघनाथ आया, मेघनाथ कहने लगा जिंदा अब लेकर जाना है आगे चल करके। जैसे ही होता है मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किए हैं और हनुमान जी महाराज बंधन में आए। जैसे ही आते हैं आकर के भरी सभा में लंकेश ने पूछा, हे बजरंगी तू कौन है? वानर से पूछा तू कौन है? आज जैसे पूछे तू कौन है, हनुमान जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज यहाँ भी आगे बोले हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज से पूछने लगे कि कौन है तो हनुमान जी महाराज अपनी डिग्री नहीं बताए, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ बात नहीं कहे। आज कहने लगे रामदूत हूं मैं दासो हूं कौशलेंद्रिय, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। वो सुंदर सा वर्णन करते हैं और भगवान राम का नाम गुणगान करते हुए आइए आज का सत्र यहीं विश्राम देंगे और हनुमान जी महाराज का पावन नाम स्मरण करते हुए आज की पावन सत्र देंगे। कल की पावन कथा में हनुमान जी महाराज माँ जानकी से भेंट करके वापस आएंगे। आगे की मंगलमय कथा आप हम सब कल सुनेंगे। आइए हनुमान जी महाराज का पावन से जयकार लगाते हुए आज का सत्र विश्राम देंगे, फिर मंगलमय आरती में शामिल होंगे। बोले हनुमान जी महाराज के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान जी की पावन सी कथा का आप सभी को रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य आप सभी का जीवन इस कथा का रसपान करे। सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं जिन भक्तों का नाम ले रहा हूँ शीघ्रता से व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूर्व सरपंच लेंद्रा से नित्यानंद पटेल जी, महाराज जी से निवेदन है कि उनकी स्वस्थ आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। और उनकी धर्मपत्नी रेखा पटेल जी आई हुई हैं, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। महाराज जी
उनके स्वस्थता के लिए भगवान जी से प्रार्थना करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और कालों के काल महाकाल हमारे पूर्व सरपंच जी को स्वस्थ आरोग्यता प्रदान करें। जल्द से जल्द जिस भी बीमारी से वो जूझ रहे हैं भगवान उन्हें स्वस्थ करें। परिवार में खुशहाली हो। व्यासपीठ की ओर से उन्हें अखंड शुभ आशीर्वाद और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। साथ में हमारे और एक भक्त हैं जो गुणनिधि गजेंद्र पटेल जी बेंद्रापारा के हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया था 9/2/26 को और वो आज तक जो है अस्वस्थ है। भगवान जी से प्रार्थना है मेरे राघवेंद्र सरकार और कालों के काल महाकाल भगवान उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करें और भगवान के अखंड आशीर्वाद सदा सदा के ऊपर रहे। व्यासपीठ की ओर से उन्हें भी शुभ आशीर्वाद और भगवान उनको स्वस्थ करें। बोल भक्त भगवान की जय। साथ में पोखराज पटेल जी आपका स्वागत है, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। नीलांचल चौधरी जी आप भी सादर आमंत्रित हैं, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजेंद्र पुरी जी आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इन सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। चिंतामणि पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दुला सिंह पटेल जी आप भी सादर आमंत्रित हैं, आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोधराम मालाका जी भेड़ी मुंडा से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। उर्मी मालाकार गोड़ा सिंगा से आप भी आए, गुलाबी मालाकार भेड़ी मुंडा से आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनः एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। भानुमति पटेल जी बोंदा से, लीलाबाई पटेल सेमरा से, उर्मी मालाकार गोरेलाल पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनः एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। दिनेश कर्स जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तुलाराम पटेल जी मेंढा से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तुलाराम पटेल जी जिन्होंने व्यासपीठ पर 100 रुपए सप्रेम भेंट दिया है, एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्रता से व्यासपीठ पर आएंगे। फणिंद्र पटेल बेंद्रापाली से आप भी सादर आमंत्रित हैं। द्वारिका देवी इजादार जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक गुप्त दान आया है, उस भक्त के लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करें। विक्रमपाली से गोपाल पटेल जी सब परिवार आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विक्रमपाली से गोपाल पटेल जी सब परिवार एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। गोरेलाल पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्य है आप सभी का जीवन जो भगवान की इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ में आरोही कर्ष धात्री कर्ष जिन्होंने व्यासपीठ पर 500 रुपए सप्रेम भेंट दिया है, एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्य आप सभी जो पिछले 6 दिनों तक भगवान की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप सभी भक्त हमारे महाराज जी की सुमधुर वाणी से दिव्य राम कथा का रसपान कर रहे हैं और परोक्ष रूप से इस कथा का रसपान करने के लिए आपको महाराज जी का जो चैनल है यूट्यूब चैनल शेषाचार्य जी महाराज जी के नाम से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल के माध्यम से परोक्ष रूप से अपने घर में बैठे हुए या जहां कहीं भी हो वहां अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य महाराज जी के द्वारा जो दिव्य कथा कही जा रही है और पहले जो कही जा चुकी है और आने वाले समय में जो कथा कही जानी है परोक्ष रूप से अवश्य श्रवण पान करें। साथ ही हमारे महाराज जी के द्वारा आध्यात्मिक
यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जो आगामी 2 जून से दक्षिण भारत जो आने कल की कथा में सुनने को मिलेगी। भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव जी की जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिनका नाम है रामेश्वरम, उसी रामेश्वरम भगवान की जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एवं मल्लिकार्जुन एवं आदि आदि अन्य मंदिरों का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। जो भी भक्त उस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सामने स्टॉल में अपना नाम दर्ज करवा लें और पूरी जानकारी ले लें। आइए कल की कथा, विश्राम दिवस की कथा में हमारे महाराज जी के द्वारा भगवान शिव के द्वारा आशीर्वाद दिया गया रुद्राक्ष आप सभी भक्तों को दिया जाएगा। प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप आप सभी भक्तों को भगवान शिव जी के आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष महाराज जी के कर कमलों से आप सभी को दिया जाएगा। अतः आप सभी रुद्राक्ष लेने हेतु और भगवान जी का आशीर्वाद लेने हेतु, महाराज जी का आशीर्वाद लेने हेतु कल अवश्य पधारे और पावन सी कथा का रसपान करें। आइए हम सभी हनुमंत लाला जी की दिव्य भजन में प्रवेश कर आज की मंगलमय आरती में हम सब प्रवेश करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भक्तों, भगवान की वो पावन सी कथामृत को हृदय के अंतःकरण में बसाएंगे और भगवान की पावन से प्रेम में पाएंगे। आइए हनुमान जी महाराज की वो दिव्य प्रेमामृत को प्रेम मस्ती से झूमते हुए आज की पावन मंगल में सत्र को विश्राम देंगे। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज के। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली। जय जय श्री राम।
रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का। जय जय श्री राम। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिवाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का। जय जय श्री राम। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़े रहते हैं। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़े रहते हैं। बनवारी इसके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। उठाइए दोनों हाथ और पाना चाहते हैं भगवान के वो दिव्य प्रेम को, तो फिर क्या बोलेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, 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 वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके मस्ती के साथ अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, 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 अर्जी हमारी
है प्रभु को उठाइए तो हाथ। राम 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 राम। उठाइए तो हाथ। राम राम जपियो रे प्रभु मन, राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम 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 जपियो रे प्रभु मन, राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ लगा जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज के, अनंत अवलंत हनुमंत लाला जी महाराज के जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल में आरती में समझ। आज जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा सेवा समिति लेंद्रा एवं भोजराम मालाकार मसान कोड़ा से एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आइए आज की मंगलमय आरती में है हम सब प्रवेश करें। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः गंध पुष्पाभ्यां संपूज्य चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायत सोतास्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्नि रजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरे आरती। हो हो आ हो में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरे आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बनाई, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए हो 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 आ करुण करो
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भान, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भान, होते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ बेड़ा ताम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नाम, नारद गुण गान करे शिव वीरता।
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास से साचार्य गाए तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो मैं भगवन तेरे आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर। ओ हरिओम, ओ हरिओम, हरिओम, ओ हरिओम, ओ हरिओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंत मेहरारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलताल गाए कपाल माला नृत से कराए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमोक्षं श्रीरामदूतं सर्वं प्रपदे। अच्युतं केशवं रमनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामभद्रं भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरि ओम ज्वालामालिन्य नमः। जलेनं शीतलीकरणं पुष्पेभिरभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिरभिवन्दनं। हरि ओम देवो शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोगतजः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा
शांतिरेधि। आइए आरती को सामने रखते हैं, हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेह नाकमहिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सौम्य कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया देव गृहाणां परमेश्वरः इति मन्त्रिणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राधा माधव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लालाजी महाराज की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र में धन धान्य हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनने वालों कथा को आज देते यहीं विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर प्रभु का नाम। सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि जी का नाम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि जी का नाम। जय जय श्री कृष्ण, 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 जय जय श्री कृष्ण। सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि जी का नाम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर हरि